है बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं सामान्य हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा में। तो आज हम काल पे बात करेंगे बेटा, ठीक है। काल पे अब आपके मन में विचार उत्पन्न होता होगा कि गुरुजी काल पढ़ा रहे हैं, बताओ काल किसे मालूम नहीं है, ठीक है। होता है और होना भी चाहिए। तो मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ बेटा, आपको पता तो होता है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, काल के ये नाम है, लेकिन जो उनकी क्या बोलते हैं, आपसे अगर कोई पूछने लगे कि भूतकाल क्या है, या वर्तमान काल क्या है, ठीक है, या भविष्य काल क्या है, तो थोड़ा आप उसका आंसर देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। मतलब सही तरीके से आप दे नहीं पाते उस चीज को। जानते तो हैं आप कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, लेकिन आप उस चीज को सही तरीके से सामने वाले के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते, लेकिन कह नहीं पाते, ठीक है, मतलब कह नहीं पाते हैं। तो आज मैं उसी कंफ्यूजन को आपकी दूर करने के लिए काल पढ़ा रहा हूं, काल क्या है। और काल को आप हल्के में ना लें, बहुत सारी गहराई से मैं इसमें काल के बारे में बताऊंगा कि काल क्या होता है और काल क्या कहना चाहता है, किस काल के कितने भेद हैं, ठीक है। चलिए आज हम काल पे बात करते हैं। तो ये हमने ऊपर हेडिंग डाली रखी है, काल, काल किसको कहते हैं। अब थोड़ा दिमाग खोलिए बेटे, इसमें क्या क्रिया के जिस काल रूप से, क्रिया के जिस काल रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, काल कहते हैं। मैं दोबारा फिर वापस इस बात पे लौट रहा हूं, एक बार और समझाने का प्रयास करूंगा आपको। क्रिया के जिस काल रूप से, क्रिया के जिस काल रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। और काल बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। ये तो होगी काल, काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस काल रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं बेटा, ठीक है, इसके 3 भेद हैं। ये बात क्लियर हो गई। एक बार फिर, क्रिया के जिस काल रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, कौन कौन से? नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 बेटा भविष्यत काल, ठीक है। तो अब हम नंबर 1 हमारा भूतकाल, तो ये तो हम भूतकाल पे बात करेंगे कि भूतकाल क्या है, इसके कितने भेद हैं, ठीक है। तो हम भूतकाल पे बात करते हैं। इसमें क्या, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। अब बेटा थोड़ा दिमाग खोलिए अपना। यही तो पता था कि काल कितने प्रकार के होते हैं, कि काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब यहाँ जो पहला काल है भूतकाल, भूतकाल के भी बेटा 6 भेद हैं। यहाँ थोड़ी दिमाग खोलने की आवश्यकता है आपको, तभी तो मैं बोल रहा था आपसे कि ये चीज हल्के में ना लें, काल हल्के में ना लें आप, ठीक है। तो अब ये तो हो गए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब हम चलते हैं नंबर 1 भूतकाल। अब भूतकाल के भी बेटा 6 भेद हैं। पहले भूतकाल को समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। बेटा भूतकाल के 6 भेद हैं, 6 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सगंधित भूत और हेतु हेतु मद भूत, ठीक है। अब ये सामान्य भूत, आसन्न भूत, ये बेटा अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। पहले आज इतना समझ लीजिए कि काल किसको कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, ठीक है, किस काल को क्या कहते हैं। सामने वाले के सामने अगर किसी ने मालूम कर लिया कि आपसे भूतकाल क्या है, भाई भूतकाल किसको कहते हैं, तो आप तुरंत फटाफट बता देंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये 6 भेद हैं। तो बेटा ये काल हमने आपको आज समझाया। एक बार फिर दोबारा इस चीज पे आ रहे हैं वापस लौट के। काल, क्रिया के जिस काल रूप से, क्रिया के जिस काल रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से बेटा? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब हम नंबर 1 भूतकाल की बात कर रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूत,
अपूर्णभूत, पूर्णभूत, सगंधित भूत, हेतु, हेतु, मदभूत। तो ये बेटा आज हमने और काल के बारे में बताया। अब जो सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, अपूर्ण भूत है, पूर्ण भूत है, सगंधित भूत है, हेतु, हेतु, मद भूत है, ये बेटा अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। इतना इस पे आ नहीं पाएगा बेटा, इस पे जगह है नहीं, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो एक एक चीज बेटा बड़ी गहराई से मैं आपको समझाता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी की ये चीज गहराई से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बस मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पे में सब्सक्राइब करें। तो बस आज तक के लिए इतना ही, हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।